सहारनपुर बहुजन मुक्ति पार्टी से 2022 में रामपुर विधानसभा प्रभारी इंजीनियर डीपी सिंह को बनाया। सहारनपुर बहुजन मुक्ति पार्टी रामपुर प्रभारी इंजीनियर डीपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें रामपुर विधानसभा से 2022 के विधानसभा प्रभारी बनाया गया। उन्होंने बताया कि मैं बामसेप में बहुत लंबे समय से काम कर रहा था। संगठन ने मुझे दिशा निर्देश दिया है कि अब आप इंजीनियर पद से रिटायर हो गए हैं, अब आप राजनीति नहीं कर सकते, इसलिए अब आप राजनीति में ना आए। सम्राट अशोक ने देश को विश्व शक्ति बनाया और सोने की चिड़िया भारत को जाता था और कहा जाता था और देश की मान मानी जाती थी, जो बुद्ध की विचारधारा को लेकर लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी का उद्देश्य है कि इस देश में समानता स्थापित, जो जातियों में बटा हुआ है। जातिवाद बड़ा होने के कारण समाज देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आने वाले समय में बहुजन मुक्ति पार्टी जरूर कामयाब होगी। ब्यूरो चीफ सहारनपुर से हैदर अंसारी की रिपोर्ट। किस मुद्दे को लेकर आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और कहां की आपकी तैयारी? देखिए, सबसे पहले तो मेरा सभी चैनल के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो विधानसभा की तैयारी है रामपुर मनिहारन से आने वाले समय में, क्योंकि अभी मुझे रामपुर मनिहारन का विधानसभा प्रभारी संगठन के द्वारा घोषित किया गया है। आपका पूरा नाम क्या है सर? मेरा नाम है इंजीनियर डीपी सिंह और मैं बिजली विभाग में अधिशासी अभियंता था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और मैं पिछले वर्ष जुलाई में रिटायर्ड हुआ। मैं बामसेप में एक बहुत लंबे समय से काम कर रहा था, तो संगठन ने मुझे दिशा निर्देश दिया कि अब आप रिटायर्ड हो गए हैं, क्योंकि वर्किंग में रहकर तो राजनीति नहीं कर सकते, और अब आप रिटायर्ड हो गए तो इसलिए अब आप राजनीति में विधिवत अपना आएँ। सामाजिक क्षेत्र में आपका बहुत लंबा समाज सेवा का अनुभव है, तो क्या आप इस अनुभव को लेकर के समाज की सेवा के बीच में आज देखिए, समाज में काम करने वाला व्यक्ति यदि वो राजनीति पहुंचता है तो मैं समझता हूं कि समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर सकता है और बहुत समाज को एक बहुत अच्छी दिशा देने का काम कर सकता है, क्योंकि राजनीति एक बहुत बड़ी समाज सेवा। यदि व्यक्ति सामाजिक है तो, यदि व्यक्ति सामाजिक नहीं है, समाज की पीड़ा को उसने नहीं जाना है, सामाजिक समस्याओं को उसने नहीं जाना है, और सीधे राजनीति में लोग जो जाते हैं वो समाज के लिए कुछ नहीं करते। ये एक सामाजिक व्यक्ति लंबे समय समाज में काम करता है और हर सामाजिक समस्या से रूबरू होता है, उसके बाद वो राजनीति में जाता है तो समाज के लिए बहुत बड़ा कारगर हो सकता है उनकी समस्याओं के लिए, क्योंकि राजनीति में आने के बाद राजनीति पावर आती है और पावर का इस्तेमाल वो सामाजिक समस्याओं के लिए, समाज के उत्थान के लिए कर सकता है। क्योंकि सामाजिक व्यक्ति जो होता है उसके पास कोई पावर नहीं होती, और राजनीति में आने के बाद उसके पास पावर आ जाती है और वो समाज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकता है। बहुजन मुक्ति पार्टी का उद्देश्य ये है कि इस देश में समानता स्थापित करना। जो जातियों में समाज बटा हुआ है, जातियों में समाज बटा होने के कारण समाज का, देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। समझिए, जब तक ये देश जातियों में बटा रहेगा तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब ये देश जाति विहीन रहा है तब तब ये देश इसकी मान शक्ति रहा है, और जब ये जाति में बट गया तो देश में बहुत नीचे चला गया। तो हमारा मकसद ये है कि समाज में, देश में जाति विहीन समाज का निर्माण हो, और जो हमारे महापुरुषों का सपना था, गौतम बुद्ध का जो सपना था, ज्योतिराव फुले का सपना था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, छत्रपति साहूजी महाराज का, मनोहर काशीराम साहब का, इन महापुरुषों का जो सपना था, उनका सपना यही था कि देश में जाति विहीन समाज की स्थापना हो और सम्राट अशोक के जैसा राष्ट्र निर्माण हो, जिस सम्राट अशोक ने इस देश को विश्व की मान शक्ति बनाया और सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। ऐसा बहुजन मुक्ति पार्टी का मकसद है कि देश को विश्व की मान शक्ति बनाना। देखिए, हम समाज में महापुरुषों की उस विचारधारा को लेकर जा रहे हैं कि जिस विचारधारा ने लगभग 1100-1200 साल इस देश पर राज किया और इस देश में एक समानता स्थापित हुई और देश विश्व की मान शक्ति बना। हम पुनः उसी विचारधारा को, जो बुद्ध की विचारधारा को समाज में लेकर जा रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में बहुजन मुक्ति पार्टी इस विचारधारा में जरूर कामयाब होगी। और जिस मकसद के लिए काम कर रही है कि समतामूलक समाज भारत में स्थापित होना चाहिए, समय लग सकता है लेकिन एक दिन जरूर ये स्थापित होगा। कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे लोगों से कि अपने घर की दीवारों पर लिख दो, तुम आज गुलाम और दास हो, कल तुम देश के शासक बनोगे। तो इस पर हम काम कर रहे हैं और समानता स्थापित होगी और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है।
अच्छा, जिस प्रकार से तो जो भी मुद्दे हैं, भारत में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो एफिडेविट पर लिख कर देती है जो हमारा एजेंडा होगा उसको एफिडेविट पर लिख कर देंगे, समझे, 100 रुपये स्टाम्प पर लिख कर देंगे कि हमारे ये मुद्दे हैं और हम इनका समाधान कराने का कार्य करेंगे। और आगे यदि हम उसमें खड़े नहीं तो वो एफिडेविट लेके हमारे सामने वो व्यक्ति आ सकता है और हमको कह सकता है कि आपने ये हमें एफिडेविट दिया था और आप उसमें नहीं उतरे। देखिए, हमारी कथनी और करनी मंथन नहीं होगा, ये हम दावे के साथ कहते हैं कि हम भारत से राजनीति के परिदृश्य को बदलना चाहते हैं। जो आज बिल्कुल व्यवसायीकरण हो गया राजनीति का, हम उस व्यवसायीकरण को, जिसके पास पैसा है वही राजनीति में जा सकता है, वही राजनीति में कामयाब हो सकता है, हम इस कंसेप्ट को चेंज करना चाहते हैं। क्यों गरीबों को भी नेता बनाना चाहते हैं, हम गरीबों को भी संसद में, विधानसभा में भेजना चाहते हैं, जो हमारे महापुरुषों का सपना था कि गरीब ही व्यवस्था को बदलने का काम कर सकता है, अमीर की व्यवस्था को बदलने का काम नहीं करेगा, वो व्यवस्था को ज्यों की त्यों रखेगा।